तो वहीं जयपुर की जेएलएन मार्ग की बेशकीमती भूमि के मामले में बड़ी खबर। ग्रीन फायर हॉस्पिटल से जुड़े चर्चित मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट। जेडीए ने अब तक लोक अदालत के फैसले की पालना नहीं की है शुरू, जबकि जेडीए के पास इस फैसले की पालना के लिए मात्र 3 दिन का जो समय है वो शेष बचा है। और ऐसे में अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने जेडीए को ये आदेश दिए थे। 2 जुलाई से पहले लोक अदालत के फैसले की पालना के आदेश दिए थे। लोक अदालत ने हॉस्पिटल को 17,433 वर्ग गज भूमि, रतन प्रभा जैन और अन्य को 6,200 वर्ग गज भूमि देने का फैसला किया था। जेडीए को 2 जुलाई को हाईकोर्ट को पेश करनी है पालना रिपोर्ट, लेकिन जानकार सूत्रों के अनुसार जेडीए हाईकोर्ट से मांग सकता है स्वीकृति। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने की मांग कर सकता है स्वीकृति। और इसी कयास के पीछे चर्चा ये भी है कि जब जेडीए ने दी थी सहमति, लोक अदालत में किए जा रहे समझौतों को लेकर सहमति दी थी और तब संभवतः सहमति देने से पहले पूरी प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई। इतनी महत्वपूर्ण और बड़ी भूमि से जुड़े मामले में शायद राज्य सरकार से स्वीकृति नहीं ली गई। जेडीए इसी तथ्य को आधार बनाकर हाईकोर्ट से मांग सकता है अपील की स्वीकृति। तो एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अभिषेक, इस प्रकरण को लेकर जिसमें जेएलएन मार्ग की बेशकीमती भूमि का ये पूरा प्रकरण है, 2 जुलाई को जेडीए को अदालत के फैसले की पालना करते हुए जो रिपोर्ट पेश करनी है, लेकिन मात्र 3 दिनों से पहले अब तक काम भी शुरू नहीं हुआ है। क्या कारण है और उस प्रकरण को लेकर क्या जानकारी अभी अभिषेक? देखिए जयती, ये मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है और जो अगस्त या सितंबर 2023 में जो लोक अदालत है उसमें आपसी समझौते के तहत फैसला किया गया था और उस फैसले के तहत जो ग्रीन फायर हॉस्पिटल है उसको 17,433 वर्ग गज जमीन देनी थी। इसी तरह जो अन्य भूखंडधारी है, रतन प्रभा जैन में जो अन्य भूखंडधारी है उनको 6200 वर्ग गज भूमि देनी थी। उसके बाद जेडीए ने इस फैसले को लागू नहीं किया। इसके खिलाफ जो ग्रीन फायर हॉस्पिटल है वो हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट ने मई में यह आदेश दिया, इसी मई में यह आदेश दिया कि 2 जुलाई से पहले जेडीए जो लोक अदालत है उसके फैसले को लागू कर दें और इसकी पालना रिपोर्ट 2 जुलाई को पेश की जाए। अब 2 जुलाई में केवल 3 दिन बचे हैं, लेकिन जेडीए की ओर से अभी जो लोक अदालत का फैसला उसको उसकी लागू करने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। तो इसके पीछे जानकार सूत्र ये बताते हैं कि जेडीए जो है हाईकोर्ट में ये स्वीकृति मांग सकता है कि अपील करने की स्वीकृति मांग सकता है कि जो लोक अदालत का फैसला है उसके खिलाफ अपील करने की जेडीए स्वीकृति मांग सकता है। तो ये जो इस तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके पीछे कारण भी यही है, क्योंकि संभवतः ये माना जा रहा है कि जब ये मामला लोक अदालत में चल रहा था और जब समझौता किया जा रहा था तब जेडीए की ओर से जो सहमति दी गई उस सहमति को लेकर जेडीए में पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इस तरह की संभावना जताई जा रही है और संभवतः ये भी जानकार बता रहे हैं कि राज्य सरकार से भी इस बारे में परमिशन नहीं ली गई, जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी जमीन का मामला था। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।